jungle। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस की कथा में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन। सिंधी धर्मशाला काला महल आगरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस की कथा में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए भागवताचार्य पंडित गरिमा किशोरी जी ने कहा कि भगवान को माखन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि माखन भक्त का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कथा में प्रवचन में समुद्र मंथन में कालिय नाग की कथा का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि कालिय नाग ब्रज में रहता था, कोई नदी में जाता तो उसे वह मार देता था। कथा के मंच पर बने बिहारी जी की मनमोहक झांकी भक्तों का आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया कि 7 कोस लंबे चौड़े काली काल के देवता गोवर्धन नाथ को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने सबसे छोटी उंगली पर 7 दिन रात अपनी उंगली धारण कर इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा। इसीलिए जीव को कभी अपमान नहीं करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जिससे कर्म करोगे तो फल मिलेगा। इसीलिए भगवान ने भी कर्म को प्रधान बताते हुए कहा, कर्म करना जीव का धर्म है, फल देना मेरा काम है। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास द्वारा बीच बीच में सुनाए गए भजन पर श्रोता भाव विभोर हो गए। हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। राधे राधे। मैं सुनीता आश्रा काला महल में रहती हूँ। आज 5 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, लेकिन हम लोग सबको बहुत आनंद है। हम सब श्री कृष्ण जी की गोपियां बन के आए हैं। हमें ऐसा आभास हो रहा है कि हम वृंदावन में ही हैं। ऐसी खुशी हमें पहले कभी नहीं। श्री कृष्ण की कृपा से हर साल हमारे काला महल प्रांगण में ऐसी खुशी आनी चाहिए। हम श्री कृष्ण जी से यही आशीष करते हैं, हमें यही दुआ मांगते हैं कि हम ऐसी तरह अपने यही हमारे काला महल प्रांगण में आनंद बरसता रहे। जय श्री राधे राधे। कोमल पंजानी। आज हमारे काला महल में भगवत रखी गई है, बहुत खुशी हो रही है। हम सब पिंक पहन के आए हैं क्योंकि पिंक सिटी सी लग रही है हमें सब। यहाँ पे दरबार पूरा ऐसा लग रहा है वृंदावन बन चुका है। जय गिरधारी लाल भक्त्यानी श्री कृष्ण गौशाला शाहगंज का अध्यक्ष के रूप में सेवा करता हूँ। आज जो कथा चल रही है उसके बारे में आप बताइए। 56 भागवत कथा का अपना अलग ही महत्व है, अलग ही आनंद है। बड़े सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो उस कथा को सुनने के लिए आते हैं। आज मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर तो, शुभ अवसर तो कई आते हैं, पर जीवन में आदमी इतना अस्त व्यस्त हो चुका है कि इन चीजों के लिए अपना समय निकाल नहीं पाता है। और भागवत का हमारी गरिमा किशोरी जी के मुखारबिंद से अलग ही आनंद है, उनका रसपान करने का अलग ही आनंद है। और मैं आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस भगवत कथा का आयोजन किया और हम लोगों को भी मतलब आने का मौका दिया और हम भी पुण्य के भागी बने। वृंदावन धाम से पधारी हमारी कथावाचक पंडित गरिमा किशोरी जी का काला महल जी धर्मशाला में जो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, ये हमारा सौभाग्य है कि उनके मुखारबिंद से जो वाणी निकल रही है, मधुर वाणी, जिसके मंत्र मुक्त हो गए हम सब लोग, उसकी वाणी से जो गदगद होकर जो है आज हमें इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनकी वाणी से हमें भागवत कथा का सुमिरन किया जा रहा है। और मैं उनको जो उनके स्वभाव, उनकी जो सरल स्वभाव है उसका, मैं उसके लिए उनका जो हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह से भागवत कथा के माध्यम से जो हमारे बच्चों को, महिलाओं को जो संदेश देना है वो इतने सुचारू रूप से वो दे रही है, जो आज तक हमें इसका जो है प्राप्त, हमें इसका आनंद का उसका जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसलिए हम जो है ऋणी हैं इनके, जो आज भागवत कथा का हम स्मरण कर उनके प्रकार बंदी से हो जाए।